गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बच्चों आपके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। इसमें मैं आपसे कौन कौन सी टॉपिक डिस्कस करूँगा ये देख लो आप। और अगर आपको इस चीज़ में डाउट आता है तो आज के बाद टेंशन छोड़ देना कि आपको इस चीज़ में डाउट भी कभी आ सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म होते क्या हैं। सिंपली बच्चों आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, पहले तो हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ये अलजेब्रा दिख रहा है, ये एक अलजेब्रा का एक पार्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमें देखने को मिलता है ए बी सी डी एक्स वाई जेड। इस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो चीज़ जिसमें ए बी सी डी का यूज होके बना हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम इसी से एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, जो कि जल्दी आपको क्लियर हो जाए। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। इस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ बोले तो ए बी सी डी अगर है कोई चीज़, किसी भी एक्सप्रेशन को ए बी सी डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर जैसे कि 3x² वाई है, तो जैसे कि आप ये देख रहे होगे x² वाई और यहाँ पे देख रहे होगे 3, तो इस 3 को हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट। और एक्स वाई वाले टर्म को हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, इस वाले टर्म को हम कहते हैं कांस्टेंट और इस वाले टर्म को हम कहते हैं वेरिएबल। दोनों अलग अलग चीज़ है। आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि कांस्टेंट बताइए, इसमें कांस्टेंट क्या है, तो आपका आंसर आएगा 3। ठीक है, और वेरिएबल क्या है तो x² वाई। यहाँ पे ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा आई होप। 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। चलिए, अब हम डाउट में आपसे पूछेंगे 7x² वाई। इसमें आप ये बताइए कि इसमें कांस्टेंट क्या है, बताइए। नहीं पता, कुछ नहीं है बच्चों। यहाँ पे आपको जो भी नंमेरिक वैल्यू दिख रहा है वही आपका क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। और अगर मैं पूछ दूँ वेरिएबल क्या है तो आप क्या बताएंगे, x² वाई आपका क्या है, वेरिएबल। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में अंतर क्या होता है अब आप सुनिए। जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि 5x² वाई, दूसरा दे दिया 5x² वाई स्क्वायर, 5x² वाई माइनस का 7x² प्लस का 8x² वाई, 3xy² कॉमा माइनस का 5x² वाई स्क्वायर। अगर आपसे ये पूछ दे और इसमें कह दे आपको कि सेपरेट करना है बच्चों, जो जो लाइक टर्म है उसे एक जगह पे लिखना है, तो हम इसमें क्या बात करेंगे और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सिंपली है आपका। पहले तो आपको इसमें देखना क्या है, टर्म अगर पूछ दे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में, तो आपको इसमें देखना है वेरिएबल वैल्यू। तो इसमें ये पहला वेरिएबल क्या लिखा हुआ है, x² वाई, इसके आगे लगा हुआ है 5। अब आप इसमें ये ढूंढिए कि x² वाई कहाँ है। यहाँ पे क्या है, x² वाई स्क्वायर, तो ये लाइक टर्म नहीं हुआ। यहाँ पे x² वाई, तो ये क्या हो गया, लाइक टर्म। x² वाई है ओनली, ये 5 नहीं है। इसमें x/y² है, यहाँ पे x की जो संख्या है वो 1 है, लेकिन हमें x की संख्या 2 चाहिए, है ना। और यहाँ पे क्या है, 8x² वाई, तो एक ये हो गया 8x² वाई। दूसरा क्या है, 3xy²। चौथा उसके बाद क्या है, -5x² वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे 3 ही लाइक टर्म है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5x² वाई स्क्वायर की। इसमें आपको ऐसा ही देखना है कि दूसरा कहाँ है जहाँ पे x² वाई स्क्वायर दोनों ही है। यहाँ पे भी x² वाई है, यहाँ x वाई स्क्वायर है, यहाँ x² वाई है।
यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ क्या है माइनस का 5x² वाई स्क्वायर। अब एक और बच गया यहाँ पे x² वाई, ये तो हो चुका था बच्चों, x² वाई हो चुका है, एक्स वाई स्क्वायर बच गया, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 7x वाई स्क्वायर। इसके जैसा आप बोले तो एक्स वाई स्क्वायर दूसरा कहाँ दिख रहा है, ये रहा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर। तो आपके ये रहे लाइक टर्म कंप्लीट हो गए। अगर हम बात करें कि इसमें अनलाइक क्या है, तो आपका जो ये है इस वाले से अनलाइक है, ठीक है, जो सेम है वो लाइक हो गए, जो सेम नहीं हुए वो क्या हो गए, अनलाइक हो गए। आशा करता हूँ कि ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अब हम बढ़ते हैं डिग्री के तरफ। आपसे अगर पूछ दूं मैं कि डिग्री होता क्या है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपको इतना डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बस आपको छोटी मोटी चीज़ें को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब छोटी मोटी चीज़ है क्या, वो मैं आपको अभी डिस्कस करते हुए समझा दूंगा बहुत ही इजीली वे में। तो बच्चों डिग्री जो है बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, आपको समझने में बहुत ही इजीली होगा। कैसे? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि 5x² है प्लस 7x प्लस 3x³। यहाँ पे सारे x को लेके बता रहा हूँ, अभी आपको इजीली 2-3 एग्जांपल दूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिग्री का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा पावर किस इस एक्सप्रेशन में कौन सा है, ठीक है। तो पावर क्या होता है, पावर बोले तो इसके पावर में 2 है, इसकी पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी पावर कुछ क्या है 3, सॉरी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, तो 5x² है प्लस 7x की पावर 1 है प्लस 3x³ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 2, 3 या 1? क्या हुआ बात, ज़्यादा 3 हुआ ना। तो ईजिली आप इसका अगर डिग्री लिखना चाहें तो डिग्री क्या लिख देंगे बच्चों, 3। क्या लिख देंगे, 3। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में। फाइव x² प्लस 7xy प्लस 3xy² प्लस 4x²y³। अभी हमें फाइंड करना है इजीली कि डिग्री क्या है। डिग्री मतलब हमने अभी क्या देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो होगा वही हमारी डिग्री होगी। लेकिन ऐसे टाइप की चीज़ में हम कैसे फाइंड करेंगे कि क्या कौन सी ज़्यादा डिग्री है। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आप एक टर्म उठा लीजिए, यहाँ पे लिखा है 5x² y²। अगर आपको इसकी डिग्री बतानी है तो इसकी पावर में है 2 और इसकी पावर है 2, तो हम ऐड कर देंगे, 2 2 कितना होता है 4, ठीक है बच्चों। अब इसका डिग्री कितना हो गया, 1 + 1 2, इसका कितना हो गया 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ बच्चों, 5। तो डिग्री क्या हो गया बच्चों, इसका डिग्री क्या हो गया 5। समझ में आया डिग्री क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ठीक है। अब हम बात करें अगर टाइप ऑफ अगर हम बात करें टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो सबसे पहले उसमें आता है मोनोमियल, ठीक है। अब मोनोमियल क्या होता है, तो उसे जानने से पहले हमें जानना होगा कि टर्म क्या होता है। टर्म जानने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि टर्म होता क्या है, तो आप अभी 2 मिनट बाद चुटकियों में बता देंगे कि किसमें कितना टर्म है। सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि टर्म वहाँ से काउंट होता है जहाँ से प्लस या माइनस का साइन लगा हो। जैसे कि इसमें देखिए 5 कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, 5 × x², x का x में यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन नहीं आया, तो ये पूरा कितना टर्म हो गया 1
प्लस लग गया मतलब दूसरा टर्म चालू हो गया। यहाँ पे देखिए 7x है मतलब ये भी एक टर्म है, ठीक है, ये सेकेंड टर्म हो गया। और ये पूरा कितना टर्म हो गया 3। तो अगर हम टर्म की बात करें तो इसमें कितने टर्म हो गए 3। प्लस और माइनस जहाँ जहाँ आता है इसका मतलब वो टर्म वहीं पे ख़त्म होता है और नया टर्म चालू हो जाता है। अगर मैं इस हिसाब से बात करूँ तो 3x² प्लस 4x, इसमें कितने टर्म है बच्चों, सिंपली 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x² प्लस 4x माइनस 7xy। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने टर्म हो जाएंगे आपके, कितने टर्म हो जाएंगे, 1 2 3, कितने टर्म हो जाएंगे 3। टर्म चीज़ अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम बढ़ते हैं मोनोमियल के तरफ। मोनोमियल का मतलब होता क्या है ये चीज़ सुनिए। मोनोमियल मतलब होता है वन टर्म, मतलब जिस एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा बच्चों 1, तो उसे हम क्या बोलेंगे मोनोमियल। अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ तो 5x 7xy, कुछ भी ले सकते हैं आप, 3x² y, ये सारे कितने टर्म है इसमें 1, तो ये क्या हो गया मोनोमियल। अगर अब हम बात करें बाइनोमियल की, दूसरा आपका आता है बाइनोमियल। क्या आता है दूसरा बच्चों, बाइनोमियल। बाइनोमियल में आपके टर्म कितने होते हैं 2, ठीक है, 2 टर्म, 2 टर्म। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ओनली ऐसे लिख रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। डेफिनेशन तो आप बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो बाइनोमियल क्या होता है 2 टर्म। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपके लिए तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं 5x² प्लस 5y। दूसरा एक और एग्जांपल ले लो, 3xy माइनस 7y, ठीक है। यहाँ पे टर्म देखो 1 2 1 2, दोनों में कितने कितने टर्म है 2 2, तो ये दोनों क्या हो गए बाइनोमियल। अब हम बात करते हैं बच्चों ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल में होते हैं 3 टर्म, कितने टर्म होते हैं बच्चों 3। अगर मैं आपसे बात करूं कि 3 टर्म का कोई भी एक एग्जांपल दे दो, कुछ भी दे दो, आपके मन में जो आ रहा हो, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें भी 3 टर्म है, 3x² y, 5xy² एंड 6 प्लस का साइन लगाना मत भूलना, ठीक है, 6x² y²। ये देखो इसमें तीनों में कितने, इन दोनों में कितने कितने टर्म हैं 3 3, तो ये दोनों क्या हो गए ट्राइनोमियल। अगर हम बात करें अब लास्ट का पॉलिनोमियल के बारे में, तो पॉलिनोमियल में सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, क्या चीज़, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन में 2 से ज़्यादा टर्म है, ठीक है, 2 से अगर ज़्यादा टर्म है तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। तो आपका सवाल आएगा क्या सर बाइनोमियल एक पॉलिनोमियल है, तो अब मेरा आंसर आएगा यस, ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल के अंदर आता है और इससे अगर ज़्यादा भी है तो भी वो पॉलिनोमियल ही आएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या। इसका आप एक एग्जांपल ले लें तो 5x² प्लस 7y। दूसरा एग्जांपल ले लें 3x² y माइनस 7xy प्लस 5xy², ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये आपके एग्जांपल हो गए, ठीक है। अब आगे के सारे डाउट सेशन मैं अगले धीरे धीरे करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।